वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड बिहार 2024 के बारे में। 24 में जो होने वाला डीएलएड का एग्ज़ाम, उसमें जो हिंदी और इंग्लिश और उर्दू से रिलेटेड जो सवाल आएंगे, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले क्लास के अंदर। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि डिस्कशन ऑन सेंटेंस, कि सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन। तो आज हम सेंटेंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जिस चीज को इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है, उसी को हिंदी में वाक्य कहा जाता है, और उर्दू की अगर हम बात करें तो इसे जुमला कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये किस तरीका से सेंटेंस बनता है और इसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, इसके आज हम टाइप यानी कि प्रकार और किस्म के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले। सिर्फ हम इसका पैटर्न जानेंगे कि आखिर एक सेंटेंस लिखा जाता है तो उसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या यूज किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आखिर सेंटेंस का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेंटेंस का निर्माण से पहले हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये लेटर, तो जिस चीज को अंग्रेजी में लेटर लेटर कहा जाता है और हिंदी में इसको हम अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, और उर्दू में हम हरूफ कह सकते हैं। ठीक है, जब इसको आपस में जोड़ा जाता है तो एक वर्ड का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? एक वर्ड का निर्माण होता है। जब लेटर को लेटर से जोड़ा जाता है तो एक वर्ड का निर्माण होता है, और अक्षर को अक्षर से जोड़ा जाता है तो एक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, और हुर्फ को हुर्फ से जोड़ा जाता है तो एक लफ्ज का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस चीज को इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं उसे ही हिंदी में अक्षर कहा जाता है, उर्दू में हरूफ कहा जाता है। और जब ये अक्षर को अक्षर से जोड़ा जाता है तो शब्द का निर्माण होता है, और हरूफ को हरूफ से जोड़ा जाता है तो लफ्ज का निर्माण होता है, लेटर को लेटर से जोड़ा जाता है तो वर्ड का निर्माण होता है। अब बात यहाँ पे ये रही कि अगर हम वर्ड को वर्ड से जोड़ रहे हैं, फिर जाके एक सेंटेंस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, और उसी तरीका से अगर हम शब्द को शब्द से जोड़ते हैं तो एक वाक्य का निर्माण निर्माण यानी कि एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, और लफ्ज को अगर हम लफ्ज से जोड़ते हैं तो फिर एक जुमला का निर्माण होता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चीज को इंग्लिश में हम सेंटेंस कैसे कहते हैं उसे ही हिंदी में हम वाक्य कहते हैं और उर्दू में जुमला कहा जाता है। इंग्लिश में जिसको हम लेटर कहते हैं, हिंदी में अक्षर, और उर्दू में हरूफ कहा जाता है। और वर्ड जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसे हम शब्द कहते हैं, हिंदी में, उर्दू में लफ्ज कहते हैं। और जब इसको आपस में जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस का निर्माण यानी एक वाक्य का निर्माण और एक जुमला का निर्माण होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में अलग पैटर्न बनता है, हिंदी के अंदर अलग बनता है, उर्दू के अंदर अलग बनता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पैटर्न हिंदी का रहता है सेम पैटर्न आपका उर्दू में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हमने पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में पैटर्न क्या रहता है सेंटेंस का? तो सेंटेंस में पैटर्न में जो रहता है सेंटेंस में, तो सबसे पहले अंग्रेजी में सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद जाके ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। आखिर ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसी तरीका से देखिए आप हिंदी में वाक्य का स्वरूप, यानी कि जिसको हम पैटर्न बोलते हैं उसको हम हिंदी में स्वरूप कह सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि पहले कर्ता,
अब ये क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। कर्म, उसके बाद जाके क्रिया, ठीक है। तो ये पैटर्न हिंदी में अपनाया जाता है, ठीक है। हिंदी का अगर वाक्य लिख रहे हैं तो पहले कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म, फिर जाके क्रिया होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए उर्दू में जुमले का नमूना, यानी कि यहाँ पे फाल, मफूल और फेल, इस तरीका से पैटर्न बनता है। तो अब यहाँ पे से सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता क्या होता और फाल क्या होता। तो यहाँ पे हम ये बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो चीज़ आपका इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं ना, उसी को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। और उर्दू की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। और जब हम वर्ब की बात करते हैं तो अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है उसको हिंदी में क्रिया कहा जाता है और उर्दू में फेल कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश में उसी को हिंदी में कर्म कहा जाता है और उर्दू में मफूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मफूल कहा जाता है। अब ये तीनों के ऊपर यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर चर्चा हम करते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको हमने ऊपर बताया कि जो चीज़ आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश के अंदर जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो उर्दू में उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और उसके बाद जाके हम हिंदी में तो कर्ता कहते हैं, उर्दू में हम फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। आखिर सब्जेक्ट, कर्ता और फाल क्या चीज़ होता है, यानी कि जो भी काम को करता है, यानी डूअर जिसको कहा जाता है, काम करने वाला ही इंग्लिश में सब्जेक्ट कहलाता है, हिंदी में कर्ता कहलाता है और उर्दू में फाल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि हम एक सेंटेंस लेते हैं इंग्लिश का, हमने यहाँ पे लिखा ही इट्स आ मैंगो। अब ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस तो है यानी इंग्लिश है। अब इससे अगर ये पता करना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर, करने वाला, कोई काम को करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। अब इसका हम देखते हैं कि ही इट्स, वह खाता है, आम खाता है। तो खाने का काम किसने किया, वह ने किया, है ना, तो दैट इज सब्जेक्ट। यही वह जो आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, है ना। और अगर इसी को हम देख लेते हैं तो यही आपका हिंदी में क्या कहलाया, कर्ता कहलाया, उर्दू में फाल कहलाया। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि जैसे कि वह आम खाता है, तो वह आम खाता है। अब इसके अंदर अगर पूछा जाए आपसे कि इस वाक्य के अंदर कर्ता क्या है, तो कर्ता क्या हो जाएगा, जो काम करेगा। तो काम क्या था, खाने का काम था। क्या खाने का काम था, आम था। किसने खाया, तो पता ये चला कि पता ये चला कि किसने खाया, वह ने खाया, है ना। तो ये वह जो हो गया आपका कर्ता हो गया। उसी तरीका से उर्दू की अगर हम बात करें, वह आम खाता है। क्या खाता है, आम खाता है। अब इस जुमले के अंदर आपसे पूछा जाए कि इसमें फाल कौन है, तो फाल किसे कहा जाता है, काम करने वाले को। तो काम किया, खाने का काम किया, आम खाने का काम किया, किसने किया, वह ने किया, है ना। तो ये आपका फाल बन गया, ठीक है। तो ये क्या था, आपका फाल था। तो सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में और फाल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे, तो आगे अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में। आपका रह गया क्या, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब। चलिए वर्ब के बारे में भी हम देख लेते हैं। वर्ब क्या होता है,
वर्ब को ही हिंदी में क्रिया कहा जाता है और उर्दू में फेल कहा जाता है। तो यानी जो भी काम है, जितना भी काम है उसी को कहा जाता है क्रिया, उसी को वर्ब कहा जाता है और उर्दू में फेल कहा जाता है। जैसे रोना धोना, हंसना, खाना पीना, बोलना, ये क्या है? क्रिया ही है। ये क्या है? काम ही है ना? उसी तरीका से इंग्लिश में अगर हम देखें वर्ब क्या होता है तो वही को इंग्लिश वर्ड बोल दिए, है ना? तो इंग्लिश मीनिंग वर्ब हो जाएगा, जैसे ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, है ना? तो ये सब क्या है? एक वर्ब है ना? उसी तरीका से उसका मीनिंग देख लेंगे तो वो आपका क्रिया हो जाएगा। फेल भी आप तरीका से वही हो जाएगा आपका। आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इट, ये आपका वर्ब हो गया, है ना? खाना, ये आपका क्रिया हो गया। यही को उर्दू में लिख दिया गया खाना, तो ये आपका क्या हो गया? क्या हो गया? फेल हो गया, है ना? तो रोना धोना, हंसना, खाना, बोलना, वही आपका क्रिया, वही फेल है। यानी जो चीज़ आपका वर्ब होता है उसी को हिंदी में क्रिया और उर्दू में फाल कहा जाता है। तीसरा बच गया जाके ऑब्जेक्ट। तो जिस चीज़ को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं उसी को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को ही हिंदी में कर्म कहा जाता है और उर्दू में मफूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मफूल कहा जाता है। अब आखिर ये ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म और मफूल क्या है? तो कर्म और मफूल को देखें तो ये क्या होता है कि जिस चीज पे काम होता है, देखिए, काम करने वाले को कहा गया सब्जेक्ट, और जो काम हुआ उसको वर्ब कहा गया, और जिस चीज पर काम हुआ उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इससे पहले जो आपको एक एग्जाम्पल दिए थे हम ऊपर में कि ही इट्स, है ना? ही इट्स आ मैंगो। अब यहाँ पे देखिए, खाने का काम किया, काम कौन सा था? इट, खाना था, ये आपका वर्ब हो गया। अब किसने किया? ही ने किया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या किया? आम खाया। तो ये जो चीज खाया, है ना, जिस पे उसका इफेक्ट पड़ा, है ना, असर हुआ, उसी को कहा गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी को क्या कहा गया? ऑब्जेक्ट कहा गया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में और हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी इसका ले लेते हैं ना, इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं कि वह आम खाता है। तो वह जो आम खाता है, अब इस वाक्य के अंदर अगर पूछा जाए कि कर्म क्या है, तो कर्म क्या हो जाएगा? आम। क्योंकि काम किस पे हुआ? जिस पे काम होगा वो कर्म होगा, उसे ही अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है और उर्दू में मफूल कहा जाता है। फिर से एक बार हम इस कंफ्यूज को दूर करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि आप ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे ही, सी, है ना, आई, यू, दे, है ना, चाहे किसी का नाम, जो भी काम को करेगा, है ना, वो सारा का सारा क्या बन जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और जिस तरीका से आपका सब्जेक्ट है वही हिंदी में आपका कर्ता कहलाता है और उसी को ही हिंदी उर्दू में फाल कहा जाता है। ठीक है, क्रिया की अगर बात करें तो जो एक्शन होता है यानी जो काम होता है ना, तो दैट इज वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ईट, ड्रिंक, स्लीप, वीप, लाफ, जंप, ये क्या है? दैट इज वर्ब। यही तो वर्ब है। उसी तरीका से आप देख लीजिए, जो काम हुआ वो वर्ब है ना? जिस पर काम हुआ, एक काम करने वाला था जो काम किया, सब्जेक्ट कहलाया, जो जो काम हुआ वो क्रिया कहलाया, और जिस पर काम हुआ वो आपका कर्म कहलाया यानी ऑब्जेक्ट कहलाया, उसी को मफूल कहा गया है। ठीक है, तो आज जो आपको ये जो बता दिया गया सेंटेंस के ऊपर, कि सेंटेंस के एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, है ना,
कि हमने आज डिस्कस किया सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस, जो चीज़ सेंटेंस है उसी को हिंदी में वाक्य कहा जाता है और उर्दू में उसको जुमला कहा जाता है। ठीक है? और उसके बाद जाके लेटर, लेटर को हिंदी में अक्षर कहा जाता है, उर्दू में हुरूफ कहा जाता है। जब लेटर को लेटर से जोड़ा जाता है तो एक वर्ड का निर्माण होता है, और वर्ड को वर्ड से जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। और जब वो सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है तो उसमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक वर्ब की ज़रूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। उसी तरीक़ा से हिंदी के अंदर भी है कि अगर आप अक्षर को अक्षर से जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है, शब्द को शब्द से जोड़ते हैं तो एक वाक्य बनते हैं, और वाक्य के अंदर जो आता है वो कर्ता आता है, क्रिया आता है, कर्म आता है, 3 चीज़ आता है। उसी तरीक़ा से एक जुमला के अंदर तो हुरूफ को हुरूफ से जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ का निर्माण होगा यदि बनेगा, और उसके बाद जाके आपका लफ्ज़ को लफ्ज़ से जोड़िएगा तो फिर आपका जुमला बनेगा। जुमला में भी 3 चीज़ रहेगा, एक फ़ाल रहेगा, एक फ़ेल रहेगा, एक मफ़ऊल रहेगा। ठीक है? तो आज हमने इतना इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब इसके ऊपर हमने 5-5 क्वेश्चन लिया है। अब आप लोग इसका जवाब देने की कोशिश करें, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम देते रहेंगे। ठीक है? चलिए आगे। ये देखिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना? सबसे पहले हमने उर्दू का लिया है, उर्दू का क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे देखिए फेल, फाल, मफूल, है ना? अब यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? जारा ने कपड़े खरीदे। तो जारा ने काम किसने किया? जारा, है ना? कौन सा काम किया? खरीदने का काम किया। क्या खरीदने का काम किया? तो कपड़े। तो यहाँ पे पूछा था फाल, फाल किसे कहा जाता है? जो काम करेगा। तो खरीदने का काम किसने किया? किसने किया? बोलिए आप लोग। खरीदने का काम जारा ने किया। तो जारा यहाँ पे क्या हो गए? जारा यहाँ पे फाल हो गए। ठीक है? उसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अम्मी ने मजेदार बिरयानी बनाई। अम्मी ने मजेदार बिरयानी बनाई। अम्मी ने मजेदार बिरयानी बनाई। अब इसमें पूछ रहा मफूल। मफूल किसे कहा गया था? यानी जो काम हुआ, कि आखिर कौन सा काम हुआ, है ना? काम कौन सा हुआ, है ना? किस पे काम हुआ, क्या काम हुआ? काम तो हुआ लेकिन कौन सा काम हुआ उसके बारे में पता करना। तो मफूल यहाँ पे क्या, देखा अम्मी ने, अम्मी तो बनाने का काम किया तो अम्मी तो फाल हो गए। बनाया, बनाना एक फेल हो गया। लेकिन मफूल के बारे में पूछा गया है तो इसलिए हम बोल सकते हैं मज़ेदार बिरयानी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मज़ेदार बिरयानी। क्या आ जाएगा? मज़ेदार, मज़ेदार, मज़ेदार बिरयानी, बिरयानी। उसके बाद देखिए अहमद साइकिल चला रहा है। इस जुमले के अंदर फाल पूछ रहा है कि फाल क्या है? तो फाल का मतलब काम, तो कौन सा काम हुआ? चलाने का काम हुआ। तो ये आपका क्या हो गया? चला रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? फाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का, माजिद अकेला माजिद केला खा रहा है। इसमें फाल पूछ रहा। तो फाल किसे कहा गया? जो काम करेगा। खाने का काम किसने किया? माजिद ने। तो माजिद क्या हो गया? माजिद आपका फाल हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए, बिल्ली ने खरगोश को पकड़ा। बिल्ली ने खरगोश को पकड़ा। तो यहाँ पे पूछ रहा मफूल। तो मफूल क्या हो जाएगा? यानी कि क्या हुआ, कौन सा काम हुआ, है ना? किस पे काम हुआ? काम किया बिल्ली ने, पकड़ने का काम किया, काम था पकड़ना, बिल्ली ने पकड़ा तो ये फाल हो गया। लेकिन किसको पकड़ा? असर किस पे आया, इफेक्ट किस पे पड़ा? खरगोश पे। तो खरगोश आपका यहाँ पे क्या बन गया? आपका मफूल बन गया। खरगोश
खरगोश, खरगोश आपका मफूल बन गया। उसी तरीका से और भी है नीचे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इसमें से लिख दिया गया है सवाल और उसके बाद जाके एक टेबल बना दिया गया है और यहाँ पे से सेलेक्ट करके उसको लिखना है जहाँ जहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जैसे उस्ताद ने बच्चों को सबक पढ़ाया, तो उस्ताद क्या है यहाँ पे, तो पढ़ाने का काम किया किसने किया, उस्ताद ने, तो उस्ताद क्या हो जाएगा, उस्ताद यहाँ पे फाल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबक, सबक नहीं पढ़ाया, तो पढ़ाना क्या हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, उसी तरीका से दादी ने अखबार खरीदा, तो यहाँ पे अखबार पूछ रहा है, तो दादी तो काम किया खरीदने का, खरीदना का काम हुआ, तो काम ये फाल हुआ। दादी आपका हो गया काम करी, तो ये दादी काम करी तो ये फाल हो गए, काम खरीदने के करी तो वो फेल हो गई। लेकिन क्या क्या खरीदा, अखबार खरीदा, अखबार आपका क्या बन गया, मफूल बन गया। ठीक है, अखबार क्या बन गया, मफूल बन गया। तो हम 2 नंबर का क्या लगा सकते हैं, ये मफूल बन गया। उसी तरीका से तीसरा क्वेश्चन है कि यह कपड़े अलमारी में रख दो, तो कपड़े के बारे में पूछ रहे हैं, ये कपड़े, तो यह कपड़े अलमारी में, तो बोला कहाँ रख देना है, अलमारी में रख देना है, तो रखना आपका काम हो गया, है ना, अलमारी में एक तरीका से मफूल हो गया। लेकिन बोला यह कपड़े, तो यह कपड़े आपका क्या हो गया, फाल हो गया, है ना। उसके बाद परिंदे दरख्तों पर रहते हैं, तो यहाँ पे रहते हैं के बारे में पूछ रहा है, तो रहते हैं क्या, फेल है, क्या है, फेल है। उसके बाद देखिए यह मुर्गी अंडे देती है, तो यह मुर्गी, इस मुर्गी के बारे में पूछा जा रहा है कि यह मुर्गी क्या है, फेल है, ओ सॉरी मफूल है, फाल है या फेल है, तो यह मुर्गी क्या है, फाल है, क्या है ये, फाल है, क्योंकि अंडे देने का काम कौन कर रही है, मुर्गी कर रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इसका सवाल इंग्लिश का। देखिए ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है एक्टिविटी, है ना, आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, वर्ब को सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सेंटेंस, इस सेंटेंस से अंदर से। एग्जाम्पल एक तो पहले सेंटेंस का यहाँ पे फिलअप हो गया कि सब्जेक्ट जैसे कि सी होल्ड्स अ फ्लावर बकेट, है ना, तो बकेट के अंदर रखा गया है ना, फ्लावर है, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ब हो गया होल्ड यानी पकड़ना, अ फ्लावर बकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसी तरीका से दूसरे सेंटेंस के अंदर आपका इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि इस सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस क्या है, ही किक्ड अ बॉल, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, वो फिल करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, तो हम यहाँ पे ही लिख दिए। उसके बाद जाके किक्ड, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट पूछ रहा है तो इसके अंदर अ बॉल। ठीक है, तीसरे सेंटेंस के अंदर देखें तो द मैंकी इट्स एन एप्पल। अब इसके अंदर पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, सबको अलग अलग करें, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, द मैंकी, द मैंकी, और वर्ब क्या हो जाएगा, इट्स, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्पल। एप्पल। उसके बाद क्या है, चौथे नंबर में देखा है तो दे प्लेड अ कोट काइट, है ना, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर से वर्ब ढूंढना, ऑब्जेक्ट ढूंढना है,
तो सब्जेक्ट आपका दे हो जाएगा, है ना। वे खेलते थे बिल्ली के साथ, है ना। प्लेड क्या हो जाएगा, PLAYD, ये आपका वर्ब हो गया, अ काइट, है ना। ये आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट है 5वां नंबर में, अहमद फिनिश हिज वर्क। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, तो अहमद आ गया, अहमद फिनिश क्या हो गया, वर्ब हो गया। हिज वर्क आपका क्या बन गया, हिज होमवर्क, क्या ये, हिज होमवर्क, ठीक है। अब हम चलते हैं, 4-5 क्वेश्चन हिंदी का भी ले लिया हमने, तीनों सब्जेक्ट का लेना था, है ना। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ हिंदी का 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको सिलेक्ट करके इस तरीक़ा से दे देना है। चलिए पहले आप देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान करें। पहले वाक्य के अंदर अशोक स्कूल जाता है, तो अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता क्या हो जाएगा, अशोक स्कूल जाता में, ये आपका हो जाएगा कर्ता, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हम्म, कर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखें, तो उसी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो पहले सेंटेंस के अंदर अशोक, तो अशोक आपका क्या बन गया, अशोक आपका कर्ता और स्कूल आपका कर्म और क्रिया आपका जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसने खाना बनाया, उसने, काम किसने किया, उसने, ये आपका कर्ता हो गया, क्योंकि जो काम करता है उसी को कर्ता कहा जाता है। अब खाना, है ना, बनाने का काम हुआ, खाना, खाना हुआ ना, खाना आपका कर्म हो गया। अब बनाना, बनाना आपका क्या हो गया, बना, या बनाया या बनाया, जो भी आपका वहाँ पे रहेगा उसी को ही करना। उसके बाद माँ आम खाती है, तो खाने का काम माँ करी, माँ आपका आ गया कर्ता के अंदर, और आम आपका आ गया कर्म के अंदर, और खाती आपका हो गया, खाती है, ये आपका हो गया क्रिया के अंदर। उसके बाद आप देख लीजिए चौथे नंबर में, अहमद बाजार से सब्जी लाया, अहमद, लाने का काम अहमद किया, अहमद आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या लाया था, सब्जी, तो सब्जी आपका क्या हो गया, लाया, लाया आपका क्या हो गया, है ना। उसके बाद देखिए, साबिर ने अपना मोबाइल तोड़ा, तोड़ने का काम साबिर किया, तो साबिर, साबिर कर्ता हो गया, और अपना मोबाइल, अपना मोबाइल क्या हो गया, अपना मोबाइल आपका, मोबाइल कर्म हो गया, और उसके बाद जाके आपका तोड़ा, तोड़ा आपका जाके क्रिया बन गया, ठीक है। वैसे आखिर इसकी पहचान किस तरीका से करना है कर्ता कर्म की, तो हम ये बता देते हैं कि अगर कोई वाक्य है तो उससे सवाल करो कौन, अगर ये जवाब मिल जाता है तो वो कर्ता होगा, है ना। जैसे अशोक स्कूल जाता है तो पूछो कौन जाता है, तो अशोक, अशोक बन गया कर्ता। उसी तरीका से
कर्म का निकालेंगे तो हम पूछ सकते हैं क्या, है ना। अब जैसे कि है ना, क्या या कहाँ, है ना। अशोक स्कूल जाता है तो क्या से भी मिल सकता है या कहाँ से। तो अगर क्या कहाँ से जवाब मिल जाता है तो वो आपका कर्म हो जाता है ना। और उसके बाद जाके क्रिया का, तो क्रिया का कैसे पहचान कर सकते हैं। आप देख लीजिए ना, आखिरी में किसी भी जो वर्ड के आखिरी में ना लगा के देख लीजिए, अगर ना लग जाता है और तो इसका मतलब है कि वो क्रिया है, और अगर ना नहीं लगता है तो वो क्रिया नहीं है। जैसे कि यहाँ पे है जाता, तो जाना लग गया, बनाना बनाया है तो बनाना, खाता को कह सकते हैं खाना, है ना। उसके बाद जो लाया को कह सकते हैं लाना, है ना। अब ऐसे भी एक तो बच्चा सवाल किया था कि सर नाना, नाना में भी तो ना आ गया, क्या ये क्रिया हो सकता है। तो नहीं, ये तो एक नाम है, एक संज्ञा है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों और सर्कल में इसे शेयर कर दें, क्योंकि ये एक यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है ना हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही और उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड ही आपको आ, पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा। तो इसलिए आपका, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का रहता है, तो जब लैंग्वेज की बात आती है तो वो सिर्फ एडवांस बेसिक में ही थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बाकी जो आपका रहता है सिलेबस सेम ही रहता है ग्रामेटिकल का लैंग्वेज के ऊपर। बाकी आपका बुक का जो सवाल जवाब रहता है वो अलग हो सकता है, लेकिन ग्रामर जो रहता है वही आपका सेम ही रहेगा। इसलिए आप यहाँ पे अगर वो 10वीं वाले आप स्टूडेंट हैं या 12वीं वाले हैं, लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर ये क्लास आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।